हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल पे आप सभी ट्रेडर भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लॉजिक क्या है। कोई भी ट्रेड जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब बनाता है, ठीक है, और किस वजह से बनाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे चार्ट पे, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के हमें ट्रेड कैसे डिसाइड करना है, ट्रेड कैसे लेना है, हम लोग उसे समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे कोई एक ट्रेड चल रहा है दोस्तों, ठीक है, और इसे हम लोग अभी पहले ही रेजिस्टेंस से समझ लेते हैं। इस मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब इस रेंज में जब मार्केट आएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पे रेंज पे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो कोई ट्रेड चलता आ रहा है, यहाँ से चलता आ रहा है और ये ट्रेड ऊपर गया है, मतलब रेजिस्टेंस तक, मतलब यहाँ तक ट्रेड गया है। अभी इसे हम लोग रेजिस्टेंस नहीं, मैंने रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो कोई ट्रेड यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे जाने के बाद जब वो ट्रेड नीचे की तरफ आने लगे, तब हम लोग इस जोन को होगा, जो मतलब जो जोन जहाँ से ट्रेड नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ट्रेड नीचे की तरफ आ रहा है इस एरिया से, तो इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे दोस्तों? तो रेजिस्टेंस का इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने का कारण क्या है कि जब ये ट्रेड ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर जो है वो आ जा रहे हैं। सेलर क्या हो रहे हैं, आ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जा रही है, सेलर आ जा रहे हैं, सेल करने लग रहे हैं। और सेलिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई जो है माल का, मान लीजिए पेट्रोल है, ये पेट्रोल का सप्लाई बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे पेट्रोल अब जो है सेल होने लगा है। और जब पेट्रोल का सप्लाई बढ़ गया है, तो क्या हो रहा है, उसका प्राइस कम होने लग रहा है धीरे धीरे। और प्राइस कम होने की वजह से इस जब जोन में आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो रहा है, इस जोन के अंदर जब सेलिंग स्टार्ट हो रहा है और प्राइस कम होने लग रहा है, तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। फिर जब इस जोन में आता है, यानी कि सपोर्ट जोन में, यहाँ पे ये एक जोन है, जब इस जोन तक ये मार्केट पहुंच रहा है, ये ट्रेड पहुंच रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर आ जा रहे हैं, यहाँ पे बायर आ जा रहे हैं, और यहाँ पे खरीदारी होने लग रही है, यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। खरीदारी करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ जा रहा है माल का, यानी कि जो आपका पेट्रोल है, इसका डिमांड यहाँ पे बढ़ गया, डिमांड ज्यादा हो गया। और जब किसी भी, आप खुद सोचिए कि जब कोई भी माल है, जब उसका डिमांड बढ़ जाएगा और उसका सप्लाई कम पड़ जाएगा, तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ने लगता है ना। तो वैसा ही है, ट्रेड में भी होता है। जब यहाँ पे इसका डिमांड बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ट्रेड का प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा। फिर ये जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होंगे, सेलर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे सेल करने लगेंगे, यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा। और जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर इसका प्राइस कम होने लगेगा, तो फिर ये यहाँ से आएगा नीचे, यानी कि ये रेजिस्टेंस बनाएगा यहाँ पे, यानी कि ये ट्रेड जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। फिर इधर आएगा तो यहाँ पे बायर आ गए, ठीक है, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, यानी कि ये आपका सपोर्ट जोन हो गया, ये जोन हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। इस जोन को हम लोग देख के फिर हम लोग रेजिस्टेंस इसे ड्रॉ करते हैं। जब ये जोन देख लेंगे कि हमारा मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, एक बार गया है, फिर दूसरी बार फिर यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ पे दूसरी बार ऊपर गया है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे हमारा मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस बना के चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रहा है, ये हमारा सपोर्ट बना रहा है। तो फिर हम लोग इसे देखते हुए यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा समझ में आ गया। अब चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पेट्रोल को लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम पेट्रोल को लेते हैं, और इस पेट्रोल का करंट प्राइस 120 रुपीज़ है। और इस पेट्रोल को खरीदने के लिए 100 लोग वहाँ पे हैं, कि वहाँ पे 100 लोग हैं। अब 100 लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस जो पेट्रोल है इसका पहले हिस्ट्री देखे हुए हैं, यानी कि ये हिस्ट्री में, यानी कि पीछे के साइड इस पेट्रोल का जो हाईएस्ट प्राइस था वो 200 रुपीज़ तक गया हुआ था, और लोएस्ट प्राइस जो था वो 80 रुपीज़ तक था। और ये इसे 100 लेते हैं, 100 रुपीज़ तक था इसका लोएस्ट प्राइस, जो 100 रुपीज़ तक था। तुमने हिस्ट्री में जाके देख लिया कि इसका हाईएस्ट प्राइस 200 रुपीज़ था और लोएस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेट कर रहे थे,
कि जब ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसे बेच देंगे। तो इन्होंने यहाँ से 100 में से 80 लोगों ने इस स्टॉक को खरीद लिया और बाकी 20 लोग जो है वो इस स्टॉक को नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? तो रीजन क्या था कि वो इस स्टॉक का मतलब सोच रहे थे कि वो स्टॉक और भी सस्ता होगा तो हम खरीदेंगे। तो इसमें से ये 20 लोग थे जो स्टॉक का वेट करते सस्ता होने का। बट ये स्टॉक सस्ता हो गया और भी बढ़ने लगा, सस्ता ना हुआ, ये ऊपर की तरफ जाने लगा। इसमें से 100 लोगों ने इस स्टॉक को खरीद लिया। जब ये स्टॉक खरीद लिया, जब इसका प्राइस ऊपर गया 200 रुपीज तक, तो इन्होंने पहले इस जो स्टॉक का प्राइस था उन्होंने उसे डिसाइड कर लिया था कि ये 200 रुपीज तक इसका हाईएस्ट प्राइस जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे 200 रुपीज गया तो उन्होंने इसे क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया। सेल कर दिया यानी कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया, इस स्टॉक का पेट्रोल का यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया। और सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेलर थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिव हो गए। और जब एक्टिव होने की वजह से ये यहीं तक इसका प्राइस गया, ऊपर ना जाके फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आया। नीचे आया तब क्या हुआ कि जो 100 में से जो 80 लोगों ने इस पेट्रोल को खरीदा हुआ था और वहां पे जाकर सेल किया था, तो इन्होंने क्या सोचा कि हमने तो प्रॉफिट अपना बुक कर लिया यहाँ पे इतना, तो अब क्यों ना फिर से दोबारा इसे बाई करके फिर से प्रॉफिट किया जाए। तब ये लोग क्या करेंगे, फिर से इसे खरीदेंगे। इन्होंने फिर से यहाँ पे खरीदा और बाकी का जो 20 लोग जो 20 लोग बचे हुए थे, उन्होंने सोचा कि अब फिर से हमें भी खरीदना चाहिए क्योंकि अब ये स्टॉक जो है वो 120 से भी पहले से भी ज़्यादा सस्ता हो चुका है, 100 रुपीज़ तक आया। तो ये क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे बाई किए। यानी कि ये 80 + 20, यानी कि अब टोटल 100 लोगों ने यहाँ पे इस स्टॉक को खरीद लिया। तो जब यहाँ पे इसमें खरीदा तब क्या हुआ, इसका यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, इस स्टॉक का क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो जब स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा क्या होगा, इस डिमांड एरिया पे ये स्टॉक का ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। और सपोर्ट बनाने का मतलब हुआ क्या कि जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है अब यहाँ से फिर रिटर्न हो तो ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा। रेजिस्टेंस क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे सेल हो रहा है, इसके लिए रेजिस्टेंस बनाएगा। और जब फिर ये नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट बनाते हुए चले। दोस्तों ये देखिए, ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, देखिए इस रेंज में क्या हो रहा था दोस्तों। इस रेंज में देखिए यहाँ पे कितना कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब यहाँ पे 18-20 कैंडल दोस्तों दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 18-20 जो कैंडल है, ये क्या किए हैं, ये पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए चले, देख रहे हैं। यानी कि ये ना तो अप ट्रेंड में और ना तो डाउन ट्रेंड में, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते चले। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है और इधर सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, ये यानी कि 3 घंटे, एक कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं आप 10 मिनट का है, ये एक कैंडल 10 मिनट का है। तो यहाँ पे 18-20 कैंडल है, तो उस हिसाब से आपका 3 घंटे तक, यानी कि इस मार्केट ने 3 घंटे तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाते हुए फाइनली इसने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया है। ये देख रहे हैं, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है, फिर ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर अचानक से देख रही है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे बायर ज्यादा आ चुके हैं। फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुई है, बायर आए हुए हैं और इन्होंने इसने यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस था उसे भी ब्रेक करके, और देखिए ये ट्रेड कहाँ तक गया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग चार्ट पे ऐसे देख के हम लोग को समझना पड़ेगा। अब अभी यहाँ पे दोस्तों क्या है, अभी आपको यहाँ पे चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा, ये एकदम सिंपल चार्ट है, आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए चल रहा है और कहाँ पे ब्रेक किया है, वो देखना पड़ रहा है। तो आपको देखते हुए फिर क्या करना होगा, ये जो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है ये ऐसा आपको ड्रॉ करके उस पर रखना पड़ेगा। ये ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट यहाँ तक कंसोलिडेट किया हुआ है, यानी कि संघर्ष किया हुआ है, 3 घंटे तक संघर्ष किया है। फिर 3 घंटे का संघर्ष करने के बाद इसने क्या किया, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, ब्रेक करके नीचे की तरफ गया है, फिर ऊपर आया और फिर यहाँ से अचानक से इतना गैप देख रहे हैं ना, अचानक से फिर इस यहाँ पे बायर एक्टिव हो गई, ये बायर की संख्या दिखा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर है। ये इतना बड़ा कैंडल का मतलब हुआ यहाँ पे खरीदारी ज्यादा हुई। इतना बड़ा कैंडल का मतलब खरीदारी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदारी हुई। यहाँ पे कोई बड़ा आदमी मतलब बड़ा पार्टी जो है वो खरीदा हुआ है, तो क्वांटिटी यहाँ पे कैंडल भी बड़ा फॉर्मेशन है, ज्यादा क्वांटिटी में बाई हुई है, इसलिए अचानक से इतना बड़ा कैंडल बना। और इसने यहाँ पे जो आपका पहले जो रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ उसे ब्रेक करते हुए और ये ट्रेड पूरा ऊपर की तरफ निकल गया। और आप दोस्तों इसका अंदाजा आप वॉल्यूम से भी लगा सकते हैं, ये देखिए वॉल्यूम है ना,
देखिए यहाँ पे लगातार वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ खरीदारी हो रही है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि ट्रेड जो है ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। वॉल्यूम देखेंगे ना दोस्तों, ये वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है। फर्स्ट आपको ये वॉल्यूम दिखेगा, फिर दोबारा आपको वॉल्यूम 2-3 लगातार वॉल्यूम दिखने लगे, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेड आगे अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कन्फर्मेशन वॉल्यूम से भी पता चल जाता है कि ट्रेड ऊपर जाने वाला है। तो आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसे सीख के आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर जो है, जो ये रेक्टेंगल शेप है, इसको आप ड्रॉ करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये सिंबल रेक्टेंगल का सिंबल देख रहे हैं आपको, नहीं तो ब्रश का सिंबल। कई बार क्या होता है कि मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसे मुझे रेक्टेंगल का सिंबल दिख रहा है। आपके पे ये जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें ट्रेडिंग के लिए, आपको सब में ऐसा सेम फीचर्स देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए, ब्रश का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये जो ब्रश वाला सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये वाला सिंबल ब्रश का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दिखने लगा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और फिर आप जैसे चाहे आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसे एडजस्ट करना चाहे आप इधर से छोटा बड़ा भी इसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए उसके हिस्ट्री को देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले कि आपको देखना पड़ेगा कि वो जो चार्ट है वो पीछे के समय में, यानी कि पहले के टाइम में वो चार्ट वहीं पे सपोर्ट ले रहा था या नहीं। अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो रेजिस्टेंस वहीं वहीं पे बनाया है या नहीं, इसे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको पेट्रोल को बताया था कि जो पेट्रोल जो खरीद रहे थे उसमें उन्होंने क्या देखा था पहले, कि इस पेट्रोल का प्राइस 200 रुपीज तक मैक्सिमम गया हुआ था, यानी कि हाइयर, और लोअर जो था 100 रुपीज था। तो उन्होंने क्या देखा कि इस रेंज तक जब मार्केट जाएगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, और इस रेंज तक आएगा तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। इन्होंने यहाँ पे देखा हुआ था, जो पहले उस समय 100 लोग जो पेट्रोल खरीद रहे थे उन्होंने देखा हुआ। तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमें पीछे फ्यूचर में सॉरी हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि उस रेंज में पहले वो जो चार्ट था वहां से रेजिस्टेंस बनाया था या नहीं। अगर ये सपोर्ट, मान लीजिए हम सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि उस रेंज में जाके उसने यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट लिया था कि या नहीं, इसे हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद फिर उस हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है इसे समझिए। आप ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड आया है, ऊपर से कोई ट्रेड आया है, और यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट आप इसे ले लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आप क्यों लेंगे दोस्तों? आप देखिए यहाँ पे जब ट्रेड नीचे ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ तक आया हुआ है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ से फाइनली ये ट्रेड जो है नीचे की तरफ आया है। ठीक है, नीचे की तरफ आया है, आपको अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सपोर्ट ले रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं है, फिर ये नीचे ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर आ रहे हैं, यहाँ पे बायर आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर ऊपर आया है, ऊपर आया, सेकेंड टाइम तक देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ तक मार्केट आया है, तो आपको एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ गया है। फिर है यहाँ पे भी आपको सपोर्ट का ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट मिल गया कि हाँ मार्केट यहाँ से जो है इस रेंज से मार्केट क्या हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये जब मार्केट ऊपर गया तो आपको तीसरा पॉइंट भी मिल गया है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि आपको पता चल गया कि ये एक जोन है, ये एक जोन है। ठीक है, ये एक जोन है। इस जोन से क्या हो रहा है दोस्तों कि ट्रेड जो है वहां से नीचे की तरफ आने लग रहा है, इस जोन से ट्रेड नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर यहाँ से भी नीचे आया देख रहे हैं, फिर यहाँ पे एक और पॉइंट हमें मिला है, और ये एक जोन है, ये एक जोन है जहां से ट्रेड क्या है ऊपर जा रहा है, यानी कि एक सपोर्ट बना रहा है। तो आपको क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस मिल गया और यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। तो आपको क्या लगा कि अब मुझे, आपको फर्स्ट और 2 पॉइंट आपके लिए अगर मिल जाए तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3-3 पॉइंट मिल रहा है दोस्तों, देख रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, इतना आपको पॉइंट मिला है। तो आपको 2 पॉइंट अगर मिल जाए, तीसरा अगर मिलेगा तो समझिए आपका कंफर्म हो गया है। तो आपको क्या दिख रहा है कि इस जोन से जो ट्रेड है यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, और इस जोन से ट्रेड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको 2 पॉइंट जब मिल जाए
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसे ड्रॉ कर देंगे। आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए कि अब अगर इस जोन के बाद अगर ट्रेड ऊपर निकला, यानी कि इस जोन के बाद अगर ट्रेड ऊपर की तरफ निकला या फिर नीचे की तरफ इसे ब्रेक किया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फटाक से ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के हमें ट्रेड डिसाइड कर लेना है कि ये मार्केट जो है इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है और इस रेंज में रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर जैसे ही इसने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वहां से मार्केट जो है वो टर्न होने वाला है और हम लोग फटाक से अपना ट्रेड लेंगे। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये पता चलेगा। ये देखिए, ये आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए चला इतनी देर, और उसके बाद जब इसने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया है, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा सा साइडवेज मतलब थोड़ा सा संघर्ष किया ये ट्रेड, और फाइनली जब ये ऊपर की तरफ गया तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ से ट्रेड फिर ऊपर की तरफ ही गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के फिर डिसाइड करना है कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई भी ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है और जब वो अपने सपोर्ट के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप उस हिसाब से ट्रेड को डिसाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख लिए और समझ चुके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान करना है तो फिर आप कैसे प्लान करेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट आया है और क्लोज हो चुका है यहाँ पे। तो मार्केट क्लोज हो गया तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना सारा ज्यादा वॉल्यूम है। तो जब ज्यादा वॉल्यूम है, मार्केट अप ट्रेंड में आके क्लोज हुआ है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जो जब ये मार्केट ओपन होगा तो फिर ये हो सकता है कि ऊपर की साइड ओपन हो। अब ऊपर की साइड क्यों ओपन होगा, फर्स्ट ये ट्रेड ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे पहले देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक रेंज में एक जोन में चला हुआ था मार्केट। फर्स्ट जोन में चलने के बाद ये फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जब ये मार्केट गया तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम देखने को आपको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम आप देख के आप ये समझेंगे कि ये अब यहाँ पर ट्रेड नेक्स्ट डे ओपन होने वाला है, तो ऊपर की तरफ ओपन होगा। ऊपर की तरफ ओपन होगा तो इसका मतलब है कि ये मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे जब ये मार्केट ऊपर हुआ है, ये देखिए इतना गैप अप में ऊपर हुआ है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और यहाँ से फिर यहाँ से इतना अप में मार्केट देख रहे हैं ना, ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद ये देखिए मार्केट कितना ऊपर तक गया हुआ है। तो फर्स्ट तो आपको एक ये अंदाजा मिला कि ये नेक्स्ट डे जब ये मार्केट, अगले दिन जब ये मार्केट ओपन होगा तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और फिर उस मूवमेंट के हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि इधर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा मूवमेंट है। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए नेक्स्ट डे का ट्रेड कैसे प्लान कर रहे हैं, उसे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर से एक नीचे की तरफ ट्रेड आया हुआ है, ये देख रहे हैं आप ट्रेड आया है, और ट्रेड आने के बाद ये ट्रेड एक रेंज में चल रहा है, रेंज में चला हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है। तो अगर अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले तो आपको ये बॉक्स बनानी है रेक्टेंगल शेप का, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स बना के इसे रख देना है। और आपको कल क्या देखना है कि अगर ये अपने रेजिस्टेंस को, जैसे रेजिस्टेंस जोन में चलते आ रहा है, देखना ना ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चलते आ रहा है एक जोन में, अगर ये रेजिस्टेंस अपने जोन के ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ये ओपन होता है ऊपर की तरफ, तो चांसेस है कि ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड यानी कि गैप डाउन में ओपन होता है और इधर गैप अप, अगर गैप अप में ओपन हो रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो ऊपर चांसेस है कि ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गैप डाउन में हो रहा है यानी कि सपोर्ट के नीचे यानी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ओपन हो रहा है, चांसेस है कि नीचे की तरफ ट्रेड जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे साइडवेज चला था और यहाँ पे जब क्लोज हुआ था मार्केट तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर के साइड ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे
फिर थोड़ा सा सेलर यहाँ पे आया था तो थोड़ा नीचे आया था, और फिर उसके बाद ये देखिए मार्केट कहाँ तक गया है, ये डायरेक्ट फिर ऊपर गया है दोस्तों। तो इस तरह आपको क्या देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए आपको ट्रेड का प्लानिंग करना है नेक्स्ट डे के लिए, या फिर उस दिन अगर ट्रेड करें तो उस दिन भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपको प्लानिंग करना है तो ऐसे आपको प्लानिंग करके रखना है कि अगर मेरा रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके अगर ट्रेड गैप अप ओपन ओपन होता है तो फिर हम ट्रेड ऊपर की, यानी कि उसका चांसेस है ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस है ट्रेड नीचे की तरफ रहेगा। तो आपको उसके पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के आपको जो ट्रेड डिसाइड करनी है वो इस तरीके से आप लोग डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको रेक्टेंगल शेप जो है उसे ड्रॉ करना दिखा दिया। अब मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करना दिखाता हूँ, ट्रेड लाइन कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आप लोग ये ट्रेड वाला जो सिंबल देख रहे हैं ट्रेड लाइन, इसमें जाएंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद आप लोग ये देख रहे हैं ना हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे चाहे आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लिया, इसे लाके मैंने यहाँ पे लगा दिया, और फिर एक ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। दोस्तों उम्मीद है कि जो भी मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। ट्रेड आपको कैसे डिसाइड करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के, उसके बाद ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल कैसे से भी जो मैंने अभी रेक्टेंगल ये जो अभी ड्रॉ करके रखा हुआ है डिस्प्ले पे, ये रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आपका भाई आपके लिए कितना कितना मेहनत कर रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसके लिए मुझे, और सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है आपको मालूम है ना दोस्तों।